तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1800 मैक्सिमम असेंडिंग सब एरे सम। इसमें हम लोग के पास एक पॉजिटिव इंटीजर एरे नम्स गिवन होगा। हम लोग को रिटर्न करना है मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एन असेंडिंग सब एरे। मीन्स हम लोग इसको एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे बोल सकते हैं। तो हम लोग सब एरे को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, अ सब एरे इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन एन एरे। मीन्स हम लोग का जो नंबर्स होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, मीन्स एक के बाद एक आना चाहिए, तभी हम लोग उसको एक सब एरे बोलेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ये वाला ले लेते हैं 10 20 30 5 10 50 वाला। इसमें हम लोग के पास ये वाला जो सब एरे है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसके बाद हम लोग का ये वाला सब एरे है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 10 20 30 का अगर हम लोग टोटल सम निकालें तो जो आता है हम लोग का 60। और हम लोग 5 10 50 का अगर टोटल सम निकालें तो हम लोग का वो आ जाएगा 65। तो हम लोग इनमें से जो भी मैक्स होगा हम लोग उसको रिटर्न कर सकते हैं, जो कि इसमें किया गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं ये वाला एग्जांपल को फिर से लिख लेता हूँ। तो हम लोग का ये वाला एग्जांपल गिवन है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे हम लोग देखें तो ये वाला जो हम लोग का सब एरे है 10 20 30 तक का, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन्स ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और वैसे ही हम लोग का 5 10 50 भी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम लोग इनमें से जो मैक्स सम होगा वो रिटर्न करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम लोग अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच में जाए तो हम लोग एक बार 10 को लेंगे, फिर उसके बाद 10 20 को लेंगे, उसके बाद 10 20 30 को लेंगे। तो ये हम लोग का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का सब एरे बन पाएगा। और हम लोग ये पेयर्स नहीं ले सकते क्योंकि हम लोग का ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम लोग को फिर से 5 5 10 5 10 50 ये सब एरे लेना पड़ेगा। अब हम लोग इसमें देखें तो हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग हर एक में रिपीटेड आ रहे हैं और हम लोग के ये कॉल्स रिडंडेंट हो जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें और इसमें ना जाते हुए हम लोग सिर्फ मैक्सिमम वाला लेंगे। मैक्सिमम वाला सिर्फ इसलिए लेना है क्योंकि हम लोग का ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होने वाले हैं, तो हम लोग का इनमें से अगर एक भी हटा दें तो वो कम ही होगा, ऐसा ये ऑब्वियस है। मीन्स हम लोग का 10 20 30 कम ही होगा अगर हम लोग 10 हटा दें और 20 30 बचे। ऐसा अगर ये माइनस इसमें अगर पॉसिबल होता तब होता कि हम लोग इसको हटा दे रहे हैं तो वो बढ़ जा रहे हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो हम लोग का 10 20 30 वाले केस में कोई भी एक वैल्यू हटा देंगे तो वो उससे कम ही हो जाएगा। मीन्स हम लोग ये सारे वैल्यूज को हटा सकते हैं और सिर्फ मैक्सिमम वाला ले सकते हैं क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम चाहिए। और वैसे ही इस केस में भी सेम चीज़ कर सकते हैं, इसको और इसको हटा देंगे और मैक्सिमम वाला रख लेंगे। तो हम लोग ये मैक्सिमम वाला रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी हम लोग का लेंथ लास्ट तक जा रहा है, जहाँ तक वो इससे छोटा ना हो जाए तब तक का जो हम लोग का लेंथ होगा उसका हम लोग सम रख लेंगे। और और उसके बाद फिर से वही चीज़ करेंगे इसके लिए भी। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाए तो हम लोग ये दोनों जो सम निकला है उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे और इनमें से जो भी मैक्स होगा उसको रिटर्न कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंगल एक ट्रेवर्सल कर सकते हैं, जिससे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगा, सिंगल ट्रेवर्सल है। और हम लोग ये चीज़ स्टोर करने के लिए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है वो ऐसा करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जैसे एक आई इंडेक्स रख लेंगे। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देता हूँ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। यहाँ पे हम लोग एक आई इंडेक्स रख लेंगे। आई हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले इंडेक्स में रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि हम लोग का इसके पिछले वाले से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग का ये हर बार छोटा होना चाहिए करंट वाले से, क्योंकि हम लोग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए ये, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग का ये ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग इसमें इसका सम रखते जाएंगे। तो हम लोग सम रखने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट सम करके। करंट सम हम लोग का क्या करेगा, जो करंट वाला ट्रेवर्सल चल रहा है उसमें जो सम आता जा रहा है उसको रखेंगे। जैसे इसमें 10 आया फिर प्लस 20 कर देंगे, फिर प्लस 30 कर देंगे। उसके बाद जैसे ये 5 में पहुंचा ये हम लोग का करंट सम रिसेट हो जाएगा, क्योंकि अब ये नए वाले के लिए होगा, इंक्रीजिंग वाले के लिए नहीं होगा, वो नेक्स्ट इंक्रीजिंग वाले के लिए होगा। मीन्स हम लोग का अगर ये ऐसा चल रहा है कि हम लोग का एक बार 10 आया, फिर उसके बाद प्लस 20 हुआ, फिर उसके बाद प्लस 30 हुआ, अब जो इसका टोटल सम है वो 60 हो गया। लेकिन हम लोग इस 5 में पहुंच गए हैं तो ये करंट सम को हम लोग रिसेट कर देंगे
और इसको 5 बना देंगे। फिर 5 के बाद फिर +10 हुआ, फिर +50 हुआ, जो कि हम लोग का 65 होगा। तो हम लोग ये दोनों में से कंपेयर कर सकते हैं। अब ये दोनों कंपैरिजन के लिए हम लोग को एक वेरिएबल चाहिए जो कि हम लोग का मैक्स निकाल के दे। तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे मैक्स सम करके, जो कि क्या करेगा, हम लोग का जो मैक्स आता जाएगा उसको चेक करते जाएगा। जैसे कि 10 + 20 में चेक करेगा कौन सा मैक्स है, जो कि हम लोग का करंट मैक्स अगर ज़्यादा है मीन्स 30 हो गया तो हम लोग 30 रख देंगे। उसके बाद ये फिर से रीसेट होगा और उसके बाद प्लस इसमें 30 हुआ तो ये 60 हो जाएगा, मीन्स इसके बाद आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ये 5, 10, 15 हुआ, फिर उसके बाद और +50 हुआ, फिर ये 65 हुआ। जब ये 65 हुआ तब हम लोग इसको हटा के 65 कर देंगे और ये जो वैल्यू है हम लोग उसको रिटर्न कर सकते हैं। मीन्स इसका ड्राई रन भी कुछ ऐसा होगा कि हम लोग लूप में चलते जाएंगे, पिछले वाले से कंपेयर करते जाएंगे और जैसे जो भी हम लोग का मैक्स होता जाएगा उसको रखते जाएंगे और करेंट सम भी साथ साथ चलाते जाएंगे। तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं, कोड में आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कोड करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग का अगर साइज 1 है, nums.size = 1 हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं वो वाला नंबर, मीन्स nums of 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हम लोग का वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी रहे वो वाला वैल्यू ही मैक्सिमम होगा। उसके बाद हम लोग 2 वेरिएबल बना लेंगे मैक्स सम रखने के लिए और एक बना लेंगे करंट सम रखने के लिए। यहाँ पे हम लोग इसको इनिशलाइज कर देंगे nums of 0 से, nums of 0 और nums of 0। वो हम लोग इसलिए करने वाले हैं, जैसे हम लोग अगर इसमें देखें ये वाला वैल्यू हम लोग का ना छूटे, इसलिए हम लोग करंट सम में वाले वैल्यू से स्टार्ट करने वाले हैं। और मैक्स हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन हम लोग का अगर सिंगल वैल्यू आ रहा है तो हम लोग को ऐसा है कि हम लोग 10 रखेंगे, मीन्स जो फर्स्ट वैल्यू है वही रख देंगे, तो वो हम लोग का मैक्सिमम डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों वेरिएबल में हम लोग nums of 0 रख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लूप चला देंगे फॉर int i = 1 से इसलिए चलाएंगे क्योंकि हम लोग को पिछले वाले से इसका कंपैरिजन करना है। i < nums.size i++ हम लोग का लूप चलेगा। अब हम लोग पिछले वाले से कंपेयर करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि इफ़ nums of i जो है वो हम लोग का अगर ग्रेटर देन nums of i-1 है, मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम लोग करेंट सम को इंक्रीमेंट करने वाले थे, करेंट सम प्लस या फिर प्लस इक्वल टू हम लोग का nums of i। और अगर ऐसा नहीं है, मीन्स वो डिक्रीजिंग वगैरह हो गया, तो हम लोग को करेंट सम को रीसेट करना है, जो हम लोग का अब नया वाला वैल्यू आएगा उस पे। और हम लोग इस केस से पहले चेक कर लेंगे कि मैक्सिमम अब तक कौन सा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्स सम = मैक्स ऑफ जो हम लोग का मैक्स सम होगा, मैक्स सम कॉमा हम लोग का करंट सम, इनमें से जो भी मैक्स होगा वो वाला वैल्यू हम लोग के मैक्स सम में चले जाएगा। और अब अगर ऐसा हुआ कि हम लोग का यहाँ पे मैक्स जो आया है उसके बाद जो करंट नंबर है वो उससे भी बड़ा है, तो हम लोग के लास्ट में एक बार ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग रिटर्न करा देंगे मैक्स ऑफ हम लोग का जो मैक्स सम है और जो हम लोग का करंट सम है, उसका जो भी उनमें से मैक्स होगा वो रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सारे केसेस एक्सेप्ट हो चुके हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग का कोड भी सबमिट हो चुका है, बिट्स 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. There's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen.